जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। सत्संग सुनवाया था कि तू 40 डेज के लिए कर। और उससे पहले गुरुजी महाराज ने मुझे एक सत्संग सुनवाया। उस सत्संग में एक आंटी बोल रही है कि मतलब उस सत्संग में जो सत्संग सुना था ना संगत जी, उस सत्संग में एक आंटी बोलती है कि एक ना वो आंटी बोलती है कि एक ना पता नहीं कोई अंकल थे, आदमी था कोई, वो ना मतलब सब ऐसे बोलता है कि मैं 40 डेज तक बिना खाए पिए बिना रह के दिखाऊंगा। और जब मैं आऊँ ना तब तुम मेरे से 40 डेज तक 40वें दिन तुम मुझसे मिलना। तो उसके अंदर ये था कि मैं 40 डेज तक मैं ना बिना खाए बिना रहूंगा और मैं लोगों को अपनी शक्ति का प्रमाण दूंगा। ठीक है संगत जी। तो मैं प्रमाण दूंगा। तो वो कोई गुरुजी का ही सेवक था, क्या पता कौन था, मुझे इतना पता नहीं है संगत जी। लेकिन फिर आंटी बताती है कि वो अंकल ना 40वें दिन जब उस अपने किसी रूम के अंदर से आए, तो वो जो मतलब वो 40वें दिन आने वाले थे ना, तो उस दिन सब लोग बाग मतलब उसके आसपास मतलब उनके रूम के बाहर आ गए कि भाई वो आने वाला है। तो वहाँ पे गुरुजी आते हैं और वो बोलते हैं कि तुम यहाँ पे आए हो क्यों। बोलते वो जो अंकल है वो 40 दिन तक बिना कुछ खाए पिए अंदर लॉक है। अब वो आएंगे तो हम लोग उनके वेलकम के लिए हैं। तो उन्होंने गुरुजी बोलते कि आज नहीं, तुम सब है ना कल आना। वो आज आएंगे नहीं, वो सब कल ही आएंगे। तो ऐसे करके गुरुजी उन सभी को भेज देते हैं। फिर वो अंकल आता है तो उसको बाहर कोई दिखता नहीं है। तो फिर वो अंकल बोलते हैं कि मैं मतलब 40 दिन तक भूखा रहा हूँ, पैसा रहा हूँ और मेरे वेलकम के लिए भी आए नहीं। तो गुरुजी महाराज बोलते हैं कि तू 40 दिन तक भूखा रहा है, पर तू अहंकार को खाया है। तेरे अंदर अहंकार था कि तू 40 दिन तक भूखा रह रहा है। ये तेरी अपनी साधना थी। तू इसको अगर साधना के तरीके से रखता ना, तो तू अपने आप में एक ईश्वर का दूत बनता, पर तेरे अंदर अहंकार था। तो संगत जी, ये मैंने सत्संग सुना। अब इसका मीन्स है इसका मीन्स कुछ है या पता नहीं है, आई डोंट नो। मेरे को इसका मीन्स पता नहीं है संगत जी। पर जहाँ तक मुझे लगता है ना, तो गुरु पा ने ये सत्संग मुझे इसलिए सुनवाया है संगत जी। और पता है संगत जी, मैं डॉक्टर के मेरी दवाइयाँ चल रही है, तो दवाइयाँ भी मेरी 40 डेज़ की आई है। और पता है डॉक्टर मुझे बोलती क्या 40 डे, पहले तो वो डॉक्टर मुझे हर 2-4 दिन में बुलवाती थी कि आप 5 को आए गए तो आप 8 को आ जाना, आप 10 को आ जाना। मतलब हर 2-3 दिन में 7 डे में ऐसे मुझे बुलवाती थी। अगर वो डॉक्टर चाहती तो मुझे 1 मंथ की भी दवाई देती, बट वो मुझे 40 डेज़ की ही दवाई देती है संगत जी। वो डॉक्टर मुझे 40 डे की दवाई देती है। और ये संगत जी, ये शुक्राना सत्संग कल का ही है। तो मुझे अचंभा हुआ, वो मेरे को डॉक्टर बोलते 40 डेज के बाद ही आना। मेरा माथा वहीं खराब हो गया है, 40 डेज के बाद ही आऊँ, बीच में नहीं आऊँ।
मेरे को एक सेकंड के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे तो कोई गुरुजी महाराज ही मुझे बोल रहे हैं कि तू 40 दिन तक है ना, तेरी ये साधना है, तेरी साधना को कंप्लीट कर। 40 दिन तेरे को शुक्राना करना है, 40 दिन तेरे को मंत्र जाप करना है। और ना तेरे अंदर ईगो है ना कि तू ये कर लेगी वो कर लेगी, इसको तो बंद कर और तू अपने आप पे वर्क कर। संगत जी, गुरुजी महाराज का मुझे सारा का इशारा मिल चुका है कि गुरुजी महाराज ये चाहते हैं कि 40 दिन मैं अपने ऊपर लाऊं, ना किसी से फालतू मतलब रखूं, अपना चुपचाप मंत्र जाप करूं और गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करूं और 40 दिन तक ये दवाइयाँ लूं, एक्सरसाइज वगैरह करूं। देन इसके बाद में रिजल्ट आता है या वो देखने, पता नहीं है कौन सा रिजल्ट आएगा, क्योंकि संगत जी ये सब है संगत जी। और संगत जी, गुरुजी महाराज के जो मैसेज होते हैं ना, वो सच में वो मैसेज रियल ही होते हैं संगत जी, क्योंकि गुरुजी महाराज मुझे काफ़ी टाइम से, कम से कम 2 साल से मुझे मैसेज सत्संग सुनवा रहे हैं, 1-1.5 साल हो गया शायद तक, कि तेरे शरीर में ना गांठ है। कभी मुझे, हाँ, और मुझे लीवर कैंसर और ना ये ब्लड कैंसर और ना ये, हाँ, ब्रेस्ट कैंसर, ये सारे मुझे सत्संग सुनवा रहे हैं गुरुजी महाराज। और संगत जी, अभी मेरी सोनोग्राफी हुई थी, तो जो मेरा ये अनाशय होता है प्रेगनेंसी में, तो मेरा अभी मैं प्रेग्नेंट वगैरह तो नहीं हूँ, बच्चे वगैरह है नहीं अभी मेरे। गुरुजी महाराज का आशीर्वाद तो मुझे मिल चुका है कि तेरी ना खोद भरने वाली है। गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि मुझे शादी के 3-4 साल बाद मुझे ये अच्छा मतलब मैसेज मिला है। संगत जी, इससे पहले मुझे कभी मैसेज मिला नहीं है, ये 2-3 बार मुझे तो ये मैसेज मिला है। अनंतम अनंतम शुक्राना कि गुरुजी महाराज ने मुझे ये बोला है फाइनली कि तेरी तेरी खोद भरने वाली है। तो शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, इसी के साथ में रिपोर्ट में आया है कि अ, कि मेरा जो एग है ना, एक तो मतलब सही है, दूसरे एग के पास में एक तो संगत जी मेरे पीसीओडी है। संगत जी, पीसीओडी है मेरे, और एक मेरे क्या है, शरीर में खून के थक्के की गांठ है। तो मुझे 40 दिन का दवाई दिया है और डॉक्टर बोली है 40 दिन के बाद में, ट्रीटमेंट के बाद में देखते हैं कि अगर ये जो गांठ है वाटर बॉल होगी तो ये इसी में मतलब अपने आप सही हो जाएगी, वरना अपन आगे इसका अलग से ट्रीटमेंट होगा। तो संगत जी, मेरे कल से ना यहाँ पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द हो रहा है। और आपको पता है संगत जी, ये होता है क्यों? पेट में अंडाशय की साइड से सूजन गांठ हो। तो संगत जी, ये 40 दिन ना मेरी जीवन के एग्ज़ाम है। या तो जब मैं ये गांठ है ना, उसके साथ में मुझे संगत जी लीवर कैंसर के मैसेज सुनवाने हैं। गुरुजी, पता नहीं ये गांठ काहे की है, काहे की नहीं है। सॉरी संगत जी, पर मैं गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरुजी महाराज जब से आए ना, गुरुजी ने मुझे इतने मिरेकल्स दिए ना कि मेरे अंदर ऐसे हो जाता है कि मेरे अंदर है एक चीज़ तो, कि गांठ है, वो दर्द भी हो रहा है एक संगत जी, और मुझे ये लग रहा है कि 40 डेज में ना वो गांठ एकदम सही हो जाएगी। लीवर कैंसर का मुझे सुनवा रहे हैं।
सत्संग सत्संग को कैसा ही कट जाएगा, मेरे परिवार में किसी के नहीं होगा। मेरे परिवार के सारे दुख गुरुजी काट रहे हैं, मेरे दुख गुरुजी काट रहे हैं। संगत जी, मैं गुरु महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कर रही हूँ। तो ये जो 40 डेज का था ना, मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि मुझे गुरुजी ने ये चीज़ बोला है क्यों, कि खून के थक्के की गांठ है वो एकदम से सही नहीं होती। तो गुरुजी ने मुझे 40 डेज का दवाई दिलवाई डॉक्टर से। वो डॉक्टर बोला 40 डेज के बाद में ही आना। जैसे उस सत्संग में गुरुजी बोलते हैं ना, वो उनका 40 डेज का मुझे सत्संग सुनवाया। इससे पहले गुरुजी मुझे बोलते कि 31 दिन तक ये 40 दिन तेरी जिंदगी के डिसाइडेड करेंगे। संगत जी, पता है आपको, वो खून की गांठ जम रही है, गांठ है, साथ में लिवर कैंसर के भी सत्संग सुनवा रहे हैं गुरुजी। पता नहीं मेरी लाइफ में क्या है, कष्ट है। गुरुजी ने खुद मुझे बोला है कि तेरे जो बुरे कर्मों का है ना, उनको मैंने आधे से अधिक तेरे कटवा दिए। ये जो मेरी ये तकलीफें आई है संगत जी, ये भी शायद मेरे कोई कर्म है, उन्हीं से है। और मुझे पता है, और मुझे विश्वास, मुझे पता नहीं है, अब मुझे विश्वास है कि गुरुजी ही सही करेंगे। और 40 दिन बाद में जब मेरी रिपोर्ट आएगी ना, उसमें ना तो कोई गांठ होगी ना कोई और होगा, मैं एकदम सही रहूंगी। ये मुझे ना विश्वास है गुरुजी पे संगत जी। और पता है, मैं संगत जी, मेरे से ये सत्संग हो नहीं रहा था, पर गुरुजी ने सत्संग करवाया। शायद मेरी तरह किसी और संगत को भी इस सत्संग की बहुत ज़रूरत है। और मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ, गुरुजी सबकी शारीरिक रक्षा करो, शारीरिक पीड़ा किसी को मत दो। साथ में गुरुजी मैं यही अरदास करती हूँ, मेरे पूरे परिवार की रक्षा करो, उनकी कोई हारी बीमारी सब दूर करो, मेरे परिवार की, मेरे अपनों की, मेरे से जुड़े हर लोगों की, साथ ही हमारे आसपास क्षेत्रों की हर बेटी की रक्षा करो गुरुपा। ये जो अपना इंडिया है, अपना देश है, इसके लिए भी मैं आपसे सुरक्षा मांगती हूँ। और गुरुपा और सारी संगत की रक्षा करो गुरुपा, यही मैं आपसे अरदास करती हूँ। कर रही है अपने बेटे के लिए। गुरु पापा, पहले तो बेटे की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना गुरु पापा, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा। गुरु पापा, बेटे को बहुत सारी ईचिंग की प्रॉब्लम हो रही है गुरु पापा, उसको बहुत ईचिंग की प्रॉब्लम हो रही है। वैसे ही प्रॉब्लम जैसे 2 साल पहले मुझे होती थी गुरु पापा, इतनी खुजली शरीर में। तो बाद में जब गुरु पापा ने मेरा हाथ पकड़ा था, गुरु पापा ने संगत जी, तो उसके बाद मेरी ईचिंग का प्रॉब्लम अपने आप ही धीरे धीरे कम हो गया। तो गुरु पापा ने कहा था कि बेटा, ये शरीर की बीमारी नहीं है, ये तो ब्लैक मैजिक करके तुम्हारे शरीर में भेजी गई हुई बीमारी थी, तो मैं उसे काट रहा हूँ। तो गुरु पापा शुक्राना शुक्राना, आपने मेरी तो ईचिंग की प्रॉब्लम ठीक कर दी गुरु पापा, लेकिन आपके नाती की ईचिंग की प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है गुरु पापा। अभी आपके नाती के ऊपर भी शायद वही ब्लैक मैजिक हो रहा है, वही क्रियाएं हो रही है जो मेरे ऊपर हो रही थी। तो अभी उसको भी बहुत ईचिंग की प्रॉब्लम हो रही है गुरु पापा। तो मदद कीजिए गुरु पापा, मेहर कीजिए बाबा। आपकी बेटी आपसे अरदास करती है अपने बेटे के लिए, आपके बेटे के लिए गुरु पापा, आपके नाती के लिए। उसकी ईचिंग की प्रॉब्लम दूर कीजिए गुरु पापा, उसको अपने चरणों से लगाइए गुरु पापा। गुरु पापा, उसको, उसके साथ जो भी दोस्त लोग रहते हैं, जो भी बुरे लोग हैं उसके लिए, उन लोगों से आप उसको दूर कर दीजिए गुरु पापा, उन लोगों को उससे दूर कर दीजिए। वो लोग अपने आप ही इससे दूर हो जाए गुरु पापा, जो उसके लिए ठीक नहीं है। क्योंकि गुरु पापा ने कहा था कि बेटा, तेरा बेटा बहुत भोला है, तो
उसके दोस्त लोग उससे दगा कर रहे हैं, तो तू उसको समझा और उसको जल प्रसाद पिला मेरा। लेकिन गुरु पापा वो तो मेरे पास नहीं रहता है, तो मैं कैसे जल प्रसाद पिलाऊँ गुरु पापा? हर जगह मैं नहीं जा सकती, आप जा सकते हो गुरु पापा। आपका बेटा है तो आप जाएंगे ही रक्षा करने। तो गुरु पापा उसकी रक्षा कीजिए, और जो भी बुरे लोग उसके आसपास रहते हैं गुरु पापा, उनको बेटे से दूर कर दीजिए गुरु पापा। उसके जो भी दोस्त बुरे हैं उनको उससे दूर कर दीजिए, बेटे से दूर कर दीजिए गुरु पापा। और गुरु पापा बेटे को अच्छे सी जॉब ब्लेस्ड कीजिए गुरु पापा, अच्छी बड़ी कंपनी में, अभी वो छोटी सी कंपनी में जॉब करता है और पैकेज भी बहुत कम है, और उसकी शादी भी करनी है गुरु पापा। शादी की उम्र हो चली है, तो गुरु पापा उसका जॉब भी ब्लेस कीजिए गुरु पापा उसको। आपकी बेटी अपनी तरफ से और आपके नाती की तरफ से अरदास कर रही है आपके चरणों में बाबा। बेटे को अच्छी जॉब ब्लेस कीजिए, और अच्छे से पुत्र वधू भी ब्लेस कीजिए गुरु पापा। बेटे की अभी शादी करनी है, तो आप ही उसके लिए एक अच्छे से पुत्र वधू ढूंढ कर लाइए गुरु पापा। और ये गुरुपा की मुझे बहुत ही मेहर है, कृपा है, गुरुपा की ब्लेसिंग है मेरे ऊपर। संगत जी की गुरुपा मुझसे रोज़ शुक्राना सत्संग शेयर करवाते हैं, और मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर पाती हूँ संगत जी। कोई भी नहीं कर पाता है अपनी मर्ज़ी से कुछ भी, तो गुरुपा खुद अपनी मर्ज़ी से जो करवाना चाहते हैं वही काम करवाते हैं संगत जी। और मैं अभी दोपहर टाइम में दोबारा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। सच में ही गुरुपा मेरे बेटे के गुरुपा का नाती है वो। गुरुपा अपने नाती के इतने सारे कष्टों को काट रहे हैं संगत जी, 1 साल हो गया लगभग, और इतने सारे सत्संग आते हैं उसके लिए, बेटे के लिए, कि संगत जी उसके ऊपर पता नहीं कितने कष्ट हैं, मारण क्रिया, तंत्र क्रिया, सब कुछ किया जा रहा है, हम सब के ऊपर कर रखा है संगत जी। और बेटे के बारे में तो गुरुपा बहुत ही सत्संग सुनवाते हैं, बहुत ज़्यादा उसके कष्ट कटवा रहे हैं संगत जी, और कष्ट उस पर आए भी थे। और गुरुपा ये तो आपकी ही कृपा है, सीधे सीधे हम सभी के ऊपर, जो हमारी जान बचा रखी है आपने गुरुपा, वरना मारने वालों ने तो कोई कमी नहीं छोड़ी संगत जी। और गुरुपा मैं तो बस यही कहूँगी उन सब इंसानों के लिए जो सबके साथ बुरा करते हैं, खासकर मेरे साथ, जो भी संगत इस तरह से दुखी है, और जो भी जादू टोना ब्लैक मैजिक करने वाले हैं गुरुपा, उनको सद्बुद्धि दो, उनको सुधारो, सही लाइन पे लाओ गुरुपा। वो अपने कर्म भी ख़राब कर रहे हैं गुरुपा, और दूसरे की तो ज़िंदगी ख़राब कर ही देते हैं, जैसे कि मेरी कोई है, और वो अपनी भी तो आगे चल के कर्म ख़राब कर रहे हैं अपने। उनकी ज़िंदगी में जब तांडव मचेगा ना संगत जी, तो वो किसी लायक नहीं रहेंगे। और यही बात गुरुपा सीधे सीधे सभी को समझाते हैं, लेकिन कुछ इंसानों के समझ में ये सब नहीं आता है। वो सोचते हैं कि हम धरती पे आ गए अब तो इंसान बन के, अब हम ही भगवान हैं, हम जो करेंगे वही होगा, और भगवान को हमारे आगे झुकना पड़ेगा। ऐसी गंदी सोच रखते हैं संगत जी वो इंसान। संगत जी अगर इंसान वैसी कोई गलती करे तो कोई बात नहीं, भगवान भी माफ़ करते हैं, जाने में भी कर देते हैं, अनजाने में भी कर देते हैं संगत जी, गलतियों को माफ़ कर देते हैं। लेकिन इतने गंदे कर्म करते हैं ये इंसान, उनको डर नहीं लगता संगत जी, और उनको नहीं पता कि जो हमारे कर्म हैं खराब, उन कर्मों की सज़ा हमारे बच्चों को भी भुगतनी पड़ेगी। क्योंकि संगत जी मुझसे ज़्यादा इस बात को कोई नहीं जानता संगत जी। और भी बताते हैं संगत कि उसने हमारे साथ बुरा किया, उसके बच्चे ऐसे दुख पा रहे हैं, तो हकीकत बात है संगत जी। और मैंने पहले भी सत्संग में बताया है कि मैं 8 साल की थी, जो हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक करने वाले थे वो मेरी एक ताई और एक चाची थी, वो बहन थी, बस उनकी ज़िंदगी इसी काम में निकल गई संगत जी। अब उनके बच्चे दुखी हैं, और चाची के भी बेटियां हैं 3, एक बेटा 14 साल बाद हुआ संगत जी, तो उसकी भी बेटी दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। बड़े बेटे का हस्बैंड शुरू से दारू पीता था, और अब वो इस कंडीशन में है कि उसके हाल ही ख़राब हैं संगत जी। और उसने, जो मेरी चाची की लड़की है, उसने कभी सुख नहीं देखा उस घर में। दूसरे नंबर की है वो ठीक है, लेकिन कोई ख़ास नहीं,
तीसरा नंबर की है, उसकी शादी हुई, डिवोर्स ले लिया, जानबूझ करके लिया गया, प्लानिंग बना के, उनसे पैसे भी ऐंठ लिए। और फिर दोबारा 14 मतलब कि संगत जी 12-13 साल बाद फिर उसको मतलब किसी के साथ बिठाया गया, मतलब क्या कहते हैं, दोबारा रिलेशनशिप का में आई वो, और अच्छा घर परिवार था, लेकिन वहाँ से भी रिश्ता तोड़ के बैठ गई है। अब वो ना वो उसको पूछते हैं, ना लेने आते हैं, ना बात करते हैं। उसको एक लड़की हुई है, वो लड़की भी कोई मतलब बीमारी रहती है, वो भी ठीक नहीं है। तो संगत जी सभी कर्मों की सजा यहीं भुगतनी पड़ती है, ऊपर जाने का इंतज़ार तो बाद में करना है। और गुरुपा को सबका पता है किसने क्या गलत कर्म किए हैं। और संगत जी हमें रोज़ाना शुक्राना करना चाहिए। गुरुपा कहते हैं कि इससे तुम्हारे कर्म कटते हैं, कष्ट कटते हैं। और हमें शुक्राना सत्संग भी सुनना चाहिए, उससे भी हमारे बहुत सारे कष्ट कटते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा हमारा कितना ध्यान रखते हैं, कितना ख्याल रखते हैं संगत जी। गुरुपा हमारे कितने सरल तरीके से कष्टों को कटवा देते हैं। संगत जी हमारे गुरुपा इतने प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे हैं। बहुत नेगेटिविटी वाले सत्संग भी सुनवाते हैं कि तेरे बच्चे के साथ ये हो सकता है, वो हो सकता है, वो। संगत जी मैं सत्संग सुनती हूँ, रोज़ाना सुन रही हूँ, जितने मेरे से संभव हो पाते हैं मैं सुनती हूँ। मैं दिन में भी नहीं सो पाती हूँ इस चक्कर में, रात को भी मुझे 11, 11:30, 12 भी बज जाते हैं संगत जी। और जितने संभव हो सकते हैं मैं सुनती हूँ, लेकिन मेरी तबीयत डाउन रहती है इस वजह से। और गुरुपा सब जानते हैं, गुरुपा ही संभाल रहे हैं संगत जी। और संगत जी बेटे के बारे में, बेटी के बारे में जो भी सत्संग ऐसे आते हैं मैं सुनती हूँ, लेकिन मैं अब डरती नहीं हूँ संगत जी। पहले मेरे दिल और दिमाग में डर बैठ जाता था कि बच्चे के साथ कुछ ऐसा नहीं हो जाए, वैसा नहीं हो जाए। बच्चों पे हाँ कष्ट आए थे संगत जी, गुरुपा ने वो छोटे में ही डाल दिए। और संगत जी बहुत ही बड़े कष्ट थे शायद। और दोनों बच्चों की ऐसी तबीयत खराब हुई थी, एक एक करके वो गुरुपा का उनके सर पे हाथ था, और गुरुपा ने उनको कुछ नहीं होने दिया। जय गुरु जी संगत, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरुपा ने तो मेरा भी हाथ बचपन से थामा हुआ है। वो बात अलग है कि अब जाके 1-1.5 साल से पता चला है कि हाँ गुरुपा हैं और वो हमारे महाशिव हैं। तो संगत जी गुरुपा कहते हैं कि मैंने तो तेरा हाथ बहुत पहले ही थाम लिया था, तो बहुत छोटी थी। और सच बात है संगत जी, गुरुपा हमें बचाते आ रहे हैं। हम पे इतना ब्लैक मैजिक किया गया, इतना ब्लैक मैजिक किया गया। शादी से पहले 8 साल की थी मैं संगत जी, अब मेरी उम्र 45-46 साल की है। और संगत जी 8 साल की थी उसी टाइम बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक किया गया हमारे घर में संगत जी। और गुरुपा की रहमत है कि गुरुपा हमें बचाते आ रहे हैं। लेकिन संगत जी उससे भी ज़्यादा बहुत दुख की बात यह है कि खुशी तो है, लेकिन सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि संगत जी ब्लैक मैजिक ने मेरे पापा को 32 साल तक पागल रखा, और वो इस दुनिया में से ऐसी हालत में चले गए। और 7 साल पहले मेरा भाई चला गया, उसके ऊपर बहुत ब्लैक मैजिक किया। सबसे छोटा था, हम तीनों भाई बहनों में बहुत ही अच्छा था, इतना अच्छा था संगत जी, बहुत ही अच्छा था। और घर ही तबाह हो गया संगत जी। जैसी गुरुपा की मर्जी, गुरुपा ने उन्हें अपने चरणों में बुला लिया है। गुरुपा कम से कम ड्रीम में आप हमें बताना तो सही, अपनी बेटी को बताना प्लीज़ गुरुपा कि मेरा भाई नीरज कहाँ पे है, कैसा है वो, पापा कहाँ पे है, कैसे हैं गुरुपा। संगत जी मैं छोटी थी, शादी से पहले की बात है, शादी से 2-2.5 साल पहले की बात है संगत जी। एक मैंने दिल्ली की हैं नीरू आंटी जी, उनका सत्संग सुनती हूँ मैं, आते हैं इसमें जैसे भी मैं सबकी सुनती हूँ। तो वो बता रही थी कि वो भगवान को साक्षात देख के आई थी, गलती से यमदूतों ने ले गए थे और उनका टाइम नहीं था, फिर उन्हें वापस भेज दिया और उन्होंने भगवान के दर्शन किए। संगत जी ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था एक बार कि मैं शादी से 2-2.5 साल पहले मेरी तबीयत ख़राब हुई, लूज मोशन हो गए बहुत ज़्यादा। संगत जी घर पे ड्रिप लगवा दी, इंजेक्शन लग रहे थे, और लेकिन हाथ लस नहीं सुधर रही थी, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। और हमारे वहाँ पे हम फ्रेश होने के लिए जाते
तो हमारी लैट्रिन बाहर थी। तो संगत जी मैं उस वहाँ से आ रही थी, बोतल लगी हुई थी मेरे ड्रिप, और मम्मी ने ड्रिप को पकड़ा हुआ था। मैंने मम्मी के साथ वहाँ से चली और जब उतरा ऊंचा था उसमें से मैं नाली में गिर गई। मम्मी से मेरे को पकड़ा नहीं गया मुझे, और दोपहर का टाइम था, सबके कूलर पंखे चल रहे थे, मम्मी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी और मैं बेहोश थी बिल्कुल। और जैसे तैसे पब्लिक इकट्ठा हुई तो मुझे अंदर की गैलरी में ले लिया और मम्मी के सिर में मेरा हाथ मम्मी के गोदी में मेरा सिर रखा है संगत जी, और मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। डॉक्टर को बुला बुला के लाए और दोनों डॉक्टर ने कह दिया कि अब इसमें कुछ नहीं है। और संगत जी हुआ क्या कि मेरी जान निकल चुकी थी उस समय, और मैं बहुत हल्का महसूस कर रही थी, क्योंकि ब्लैक मैजिक ने तो शरीर को बांध रखा था संगत जी। अभी भी वही हाल है। तो और मैं उड़ रही थी, जो मेरी आत्मा निकली थी बाहर, रूह थी, वो संगत जी उड़ रही थी। कभी मैं पहाड़ के ऊपर, कभी पहाड़ से नीचे आ जाती है, ऐसे हवा में उड़ रही थी। और मैं अपना शरीर भी नहीं देख पा रही थी संगत जी, कि मैं अपना शरीर देखूं कैसा है कैसा नहीं, कुछ भी नहीं देख पा रही थी। तो संगत जी, और मैं अपने मन में सोच रही थी उस टाइम उड़ते उड़ते कि ये मुझे हो क्या रहा है, मैं आराम से उड़ रही हूँ और ये और वो। और संगत जी घर पे इतने लोग इकट्ठा हो गए, रोने की आवाज़ सुन सुन के 10 मिनट तक खूब रोना धोना हो गया। 10-15 मिनट मम्मी का गला बैठ गया संगत जी। तो सब ने कहा कहाँ पानी डालो, पानी लेके आओ, पानी लगा छींटे लगाएंगे। फिर मेरी मम्मी ने कहा पानी लेके आओ, फिर मेरे को छींटे लगाए तो मेरी गर्दन के पास में जो है पल्स वो चली धक 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 जोर से, और फिर मैं धीरे धीरे झटोस में आ गई संगत जी। और मैंने आँख खोल कर देखा, मुझे नहीं पता वहाँ क्या हुआ है, और मैं उसमें आई तो मैंने देखा संगत जी सब लोग मेरे ऊपर झुके हुए थे, और मेरा सिर मम्मी गोद में रखा हुआ है। और फिर मैं सबको देख के बोल रही हूँ कि सब कुछ रो रहे हैं। मैं सोचती हूँ कि शायद यहाँ पे कुछ हुआ है, ये नहीं पता कि मेरे साथ ही कुछ हुआ है, लेकिन मैं यही सोच रही थी मेरे साथ कुछ हुआ है संगत जी। और फिर मुझे फिर धीरे धीरे उठाया, कमरे में लेके गई। वहाँ मेरे कपड़े ख़राब हुए थे ना, तो वो सारे कपड़े चेंज किए और डॉक्टर को लाए। एक हमारे पड़ोस का लड़का था, वो बिना चप्पल पहनी, बहुत दोपहर थी, इतनी धूप थी संगत जी, वो बेचारा नंगे पाँव मेरे भाइयों के पास दौड़ा। मेरे भाई छोटे छोटे थे, दोनों दुकान पे बैठे थे, पापा तो पागल कर दिए थे घर के लोगों ने। तो भाई कमाने लगे थे, मेहनत मजदूरी करने लगे थे, सुनार पनी दुकान थी संगत जी। तो वो भाई भागे भागे आए और फिर डॉक्टर आया, तब मुझे कई दिन तक रोज़ाना ड्रिप लगती थी, और खाने पीने का भी खास ध्यान रखा सभी लोगों ने संगत जी। तो ऐसा वाक़या मेरे साथ हुआ था। हाँ, लेकिन मैं ऊपर नहीं गई थी, जैसा सब सुनाते हैं, और भी मैंने बहुत सी ऐसी कहानियाँ भी सुनी हैं। वो बताते हैं ना कि पुनर्जन्म, तो उसमें भी कहते हैं कि हम भगवान के पास गए, भगवान ने बोला हमारा इसका टाइम नहीं, इसको वापस भेजो ऐसे। तो संगत जी मैं ऐसे तो नहीं जा पाई थी, बस इतना ही मैंने महसूस किया कि मैं पहाड़ों के ऊपर उड़ रही हूँ, कभी पहाड़ों के नीचे आ जाती हूँ, रूह थी और हवा में उड़ रही थी संगत जी, बस इतना ही महसूस हुआ था। लेकिन अब मुझे महसूस होता है कि उस समय भी मुझे बचाने वाले गुरुपा ही थे, मेरे भोलेनाथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आप तो पता नहीं हमें कब से बचाते आ रहे हैं। लोगों ने तो उस समय जब मैं 8 साल की थी, जब ब्लैक मैजिक किया, मैं और मेरे 2 भाई, मम्मी पापा, हम सभी के ऊपर किया था संगत जी। और ऐसा तगड़ा ब्लैक मैजिक किया था संगत जी, अगर गुरुपा उस समय नहीं होते हमारे साथ, गुरुपा ने हमारा हाथ नहीं थामा होता, तो संगत जी उस समय उन्होंने हम सबको मार दिया होता। और गुरुपा हमें तभी से बचाते आ रहे हैं। कई बार ऐसी हालत ख़राब हुई है संगत जी, और मेरी भी, भाइयों की, और एक भाई तो चला गया दुनिया छोड़, एक भाई बचा है संगत जी, उसकी भी बहुत तबीयत ख़राब हो जाती है, वो भी कई बार मुश्किल से ही बचा है। उसे टाइप 2 की शुगर है, और बहुत पैसा दवाइयों में चला जाता है, काम धंधे ऐसे रहे नहीं। गुरुपा मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती, प्रार्थना, अरदास है, मेरे भाई को सही सलामत रखना, छोटे भाई के बच्चों को भी, बड़े भाई के बच्चों को, सबको सही सलामत रखना गुरुपा।
हाँ, मेरी भाभी थोड़ी तेज़ हैं, बड़ी तो बहुत ही तेज़ है, बहुत तेज़ है। गुरुपा उनको भी सद्बुद्धि दो और वो सभी के साथ अच्छा व्यवहार करें। और गुरुपा मेरी मम्मी को भी सद्बुद्धि दो। हालांकि कुछ जगह वो ठीक भी होती हैं, लेकिन कुछ जगह वो नहीं भी ठीक होती हैं। आजकल की तो आप जानते हो बहुत तेज़ी आती हैं। उन्हें उनकी शादी को 20-21 साल हो गए संगत जी, लेकिन उनका रवैया वैसा कि वैसा ही है। तो गुरुपा उन्हें सद्बुद्धि देना और उन्हें अपनी चरण शरण से जोड़ो गुरुपा सभी को। और हम ये परिवार भी आपका ही गुरुपा, हम मेरे पति मेरे बच्चों सबको अपनी चरण शरण से जोड़ो गुरुपा, अपनी भक्ति से जोड़ो, उन सभी को अपनी भक्ति ब्लेस करो गुरुपा। संगत जी गुरुपा कहते हैं कि तेरे घर की ही वो औरत हैं जो तुझे बर्बाद करने में लगी हैं, तुझे इतने कष्ट दिए हैं। तो गुरुपा आपने मुझे बताया है, पहले भी बताया गुरुपा, और मैं अभी भी यही कहूँगी कि गुरुपा आपने बोला था उन सबको माफ़ कर दे, मैंने माफ़ कर दिया गुरुपा। अब मैं गुरुपा किसी के मुँह नहीं लगती हूँ। आपने मुझे बहुत समझाया ना और अपनी बेटी बनाया, अपनी संगत बनाया। तो गुरुपा मैं भी अपने आप में बहुत सुधार लाने की कोशिश कर रही हूँ। और जिस किसी ने भी बुरा किया है हमारे साथ गुरुपा, आप देखो उनको गुरुपा, आप जाने, आपका काम जाने गुरुपा, किसके साथ क्या करना क्या नहीं करना है गुरुपा, आप देखो गुरुपा। बस मैं तो ये कहूँगी गुरुपा उनको सद्बुद्धि दो, वो अपने आप में सुधार करें, उनको भी अपनी चरण शरण से जोड़ो गुरुपा, जिससे वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद न करें। चलो संगत जी ये है कि हमारी ज़िंदगी तो पूरी निकल गई कष्टों में, दुखों में। सबसे ज़्यादा सारे कष्ट हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं बच्चों को, मुझे, हस्बैंड को, हर चीज़ पे बंधन लगा रखा है संगत जी उन्होंने, इन लोगों ने। ना तो बच्चों के रिश्ते हो रहे हैं, ना बेटे का कोई काम धंधा लग रहा है, ना कोई जॉब लग रही है। और संगत जी मेरे हस्बैंड के सर पे कर्जा होता जा रहा है। अब शादी हमारे घर में आज 5 मार्च हो गया, 11 मार्च की शादी है। पैसे की बहुत दिक्कत आ रही है, ना तो शॉपिंग हो पाई है ढंग से, ना कुछ भी हो पाया संगत जी, बहुत टेंशन में रहते हैं। और गुरुपा जितनी भी शॉपिंग हुई है वो गुरुपा ने करवाई है संगत जी, लेकिन अभी भी बहुत पैसों की ज़रूरत है। गुरु में मुझे पता है गुरुपा ही सारा इंतज़ाम करेंगे। तो गुरुपा आप ही देखो आपको कैसे क्या करना है, क्या गुरुपा सब कुछ आप ही जानो, सब आपकी मर्जी गुरुपा। जो दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका शुक्राना, जो आगे देंगे उसका भी शुक्राना गुरु। घर है, बच्चे हैं, पति हैं, और भी सांसारिक मोह माया में जो भी कुछ दे रखा है ज़िंदगी बिताने के लिए, सब आपका ही दिया हुआ गुरुपा। खाद्य सामग्री हुई, ऐशो आराम की ज़िंदगी हुई, कुछ भी है, बस इतना फ़र्क है, अपने अपने कर्मों का खेल है संगत जी। किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है, किसी के पास और भी कम है। ये हमारे कर्मों का ही लेख है, वरना भगवान तो देने में किसी के लिए भी पीछे नहीं हटते हैं। और हमारे गुरुपा की तो बात ही क्या हो संगत जी, गुरुपा तो जो नसीब में नहीं होता है उसको भी लिख देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कितनी संगत के सत्संग सुनने को मिलते हैं कि गुरुपा ने हमारे साथ ये चमत्कार किया। किसी के खाते में पैसे आ जाते हैं, किसी को कोई अचानक से प्रॉपर्टी मिल जाती है, किसी को धन मिल जाता है, किसी को अचानक अच्छे रिश्ते मिल जाते हैं, या किसी को विश्वासघाती लोग हैं गुरुपा उनको उनसे दूर कर देते हैं, सुख में जीवन बना देते हैं, सारे रोग कष्ट ब्लैक में जिखर लेते हैं। ऐसे हमारे गुरुपा हैं संगत जी। गुरुपा हमारे अंग संग सहाय रहते हैं हर पल, और कहीं भी जाते हैं गुरुपा हमारे साथ ही होते हैं, किसी न किसी रूप में दर्शन देते ही रहते हैं संगत जी। एंजल नंबर्स मिलते ही रहते हैं, मुझे भी बहुत प्यारे प्यारे एंजल नंबर मिलते हैं संगत जी, और मैं समझ जाती हूँ कि गुरुपा मेरे साथ ही हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अभी कुछ दिन पहले ही मैं अलवर गई थी, मेरी बेटी भी बीमार चल रही है
और मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती संगत जी, ब्लैक मैजिक की वजह से। ब्लैक मैजिक इतना किया हुआ है संगत जी कि उसकी वजह से हमें नित नए रोगों का सामना करना पड़ता है। ब्लैक मैजिक शरीर में रोगों को पैदा करता है और हमारी आर्थिक स्थिति भी कोई ज़्यादा बढ़िया नहीं है संगत जी, लेकिन गुरुपा की कृपा से सब ठीक है वैसे। पर संगत जी इतनी बीमारियाँ, इतनी परेशानियाँ हैं ज़िंदगी में। आज मैं 47 साल की हूँ संगत जी, पूरी ज़िंदगी निकल गई दवाइयाँ खाते खाते और रोगों से लड़ते लड़ते, ब्लैक मैजिक को झेलते झेलते। उसका असर बच्चों पे भी हो रहा है, बच्चे प्रभावित है संगत जी, काम धंधा सब कुछ प्रभावित हो रखा है। और गुरुपा ही नैया पार लगा रहे हमारी। तो संगत जी बेटी का क्या है, 4 साल से खून कम हो जाता है, ब्लड 7 पॉइंट रह जाता है। उसको फिजिकली बहुत ज़्यादा कमजोरी होती है संगत जी। अभी एक दिन वो बेहोश होकर गिर गई, फिर मैं उसको अलवर लेके गई दिखाने। बाकी सारे चेकअप ठीक आए हैं, रिपोर्ट थायराइड है और पता नहीं क्या क्या था। बस हीमोग्लोबिन बहुत कम है उसका, डाउन है। और गुरुपा ही उस पर मेहर कराएं। दवाइयाँ उसकी चल रही हैं संगत जी। और संगत जी 2 ही बच्चे हैं मेरे, वो भी गुरुपा ने ब्लेस किए हैं। पर ठीक हमारे घर में कोई भी नहीं रहता, हम 4 इंसान हैं, चारों की कुछ ना कुछ परेशानी लगी रहती है संगत जी। दुकान काम धंधा बंधवा रखा है, मेरी बुद्धि को बंधवा रखा है इन लोगों ने, घर में सब कुछ बंधवा रखा है, ना बच्चों के रिश्ते हो रहे हैं। उसके अलावा संगत जी जो थोड़ी बहुत कमाई है वो सारी बीमारियों में चली जाती, दवाइयों में चली जाती है। मेरे पति पे कर्जा भी हो रहा है सर पे। बस अब तो गुरुपा पे विश्वास है, गुरुपा ही कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे। क्या करेंगे तो गुरुपा ही जाने संगत जी। बस हम तो गुरुपा के बच्चे हैं, बेटी हूँ, गुरुपा से अरदास ही लगा सकती हूँ, विनती कर सकती हूँ, प्रार्थना कर सकती हूँ। बाकी जो करना है उनको ही करना है संगत जी। गुरुपा के अलावा हमारा कोई नहीं है संगत जी, कोई भी नहीं है संगत जी। क्या करें, 4 तरफ परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं संगत जी। बच्चों की शादी की उम्र हो गई और ऊपर ही चल रही है संगत जी। हमारे यहाँ 20-21 साल पे शादी कर देते हैं बेटी की संगत जी। वो 14 फरवरी को 24 साल की हो गई, 3 साल हो गए उसके लिए लड़का देखते देखते कंटिन्यू, लेकिन कहीं भी लड़का नहीं पसंद आ रहा है। और संगत जी जो पसंद आ रहे हैं लड़के वो काफ़ी दूर है, बहुत दूर है। अब आप तो जानते हो संगत जी, जब हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है तो पहली बात तो शादी करने के लिए पैसा चाहिए पूरा। आजकल संगत जी हमारी जाति में भी मांग जांच खूब है, और पास में जहाँ लड़के मिल रहे हैं हमारे यहाँ से पास में ही है, 22 किलोमीटर नगर है। और कामा में तो खैर मिल रही, कामा तो बहुत पैसे वाले हैं, उनके लिए तो 20-20 लाख रुपए चाहिए संगत जी, 20-25 लाख। अलवर में कई लड़के देखे हैं लेकिन लड़का मैचिंग का नहीं मिला, बिल्कुल भी जोड़ी नहीं मैच हो रही। और जो कहीं पैसे की मांग होती है, और संगत जी दूर दूर से 2-3 रिश्ते आए हैं, लेकिन लड़का बहुत सुंदर है पर मांग जांच भी ऐसी नहीं है, लेकिन दूर बहुत ज़्यादा है संगत जी। मेरा एक ही बेटा है, एक बेटी है। अब संगत जी बेटी की अगर शादी हो जाती है, होएगी वो तो खैर गुरुपा कराएंगे, बहुत ही जल्दी शादी हो जाएगी। तो अब संगत जी हम तो नहीं जाएंगे ना बेटी के ससुराल में रोज़ लेने के लिए, छोड़ने के लिए, जैसी भी है मतलब त्योहार देने के लिए। तो संगत जी बेटे को ही जाना पड़ेगा। लेकिन बेटा इतनी दूर बस से जाने के लिए हाँ नहीं करता है कि मैं इतनी दूर बसों में धक्के खाता हुआ नहीं जाऊंगा संगत जी। इतनी दूर दूर से रिश्ते अगर कर लेते हैं तो कम से कम 5,000-6,000 की तो गाड़ी होती है दूर के लिए। जितना इंसान बेटी के लिए देगा नहीं, उससे ज़्यादा की तो गाड़ी हो जाएगी
संगत जी गुरुपा बहुत परेशान हूँ, बहुत टेंशन में हूँ, हर तरह से टेंशन में हूँ गुरुपा। आप कहते हो कि सारी टेंशन छोड़ दे, मैं अपने आप करूँगा जो करना है, लेकिन गुरुपा माँ हूँ, समय रहते सही टाइम पे रिश्ते हो जाते हैं, बच्चों की शादी हो जाती है, अच्छे घर परिवार में हो जाती है, तो माँ बाप के लिए इससे खुशी की बात और बढ़ के और कोई नहीं होती। गुरुपा आप तो जानते ही हो, जब इंसान के पास इतना धन नहीं हो कि वो अच्छे से शादी कर सके, फिर 1 साल तक त्योहार पहुंचाए, 1 साल में ही फिर बच्चे हो जाते हैं, फिर चोचक भी देना पड़ता है संगत जी। और आजकल तो सोने चांदी कितने भाव महंगे हो रहे हैं संगत जी, खरीदना नामुमकिन है। बस इसी बात से टेंशन रहती है। एक तो शारीरिक कष्टों ने इतना परेशान कर रखा है संगत जी, कभी कभी तो दिल में आता है दुनिया ही छोड़ दूँ, पर बच्चों की तरफ देख के को एकदम जहर का सा घूंट पी के रह जाती हूँ। बच्चों की हालत देखती हूँ संगत जी, ब्लैक मैजिक की वजह से, तब भी मैं टेंशन में रहती हूँ। अब बेटी है ससुराल जाएगी, इतनी परेशान है, बीमार रहती है, और ब्लैक मैजिक की वजह से संगत जी आप तो जानते हो ससुराल में कौन बर्दाश्त करेगा, कोई नहीं दिखाएगा, ना कोई वैसे दिखाएगा कि ले भाई तंत्र मंत्र किया हुआ तो किसी को दिखा ले, ना कोई डॉक्टर को रोज़ रोज़ दिखाएगा, बल्कि हमें फ़ोन कर कर के और ससुराल वाले ताने मारेंगे कि ऐसी बीमार लड़की हमारे पल्ले बांध दी। संगत जी क्या करूं मैं, हर तरह से परेशान हूँ। संगत जी आप मेरे लिए गुरु पास प्रार्थना करिए, अरदास करिए, हमारी ज़िंदगी में सब ठीक हो जाए। मैं बहुत परेशान हूँ संगत जी, पूरा शरीर बीमारियों ने घेर रखा है। इतने पैसे नहीं हैं कि जयपुर जा जा के इलाज कराऊं, परिस्थिति हाथ से निकल चुकी है संगत जी। गुरु पाप भी देखो, सब कुछ आपको पूर्ण सरेंडर किया हुआ है गुरुपा, मैंने तो बस आपके ही भरोसे ज़िंदगी काट रही हूँ गुरुपा। कुछ भी टेंशन होती है तो बस यही सोच लेती हूँ गुरुपा है ना, सब ठीक कर देंगे। संगत जी गुरुपा हमारे हैं ही बहुत प्यारे, बहुत सारे हमारे कष्ट काटे हैं गुरुपा ने, बहुत सारे बड़े बड़े कष्ट छोटे नहीं काटे हैं। पता नहीं पिछले जन्म में इस जन्म में कितने गुनाह किए हैं संगत जी, जिनकी सज़ा पूरी नहीं हो रही, कब ख़त्म होगी ये सज़ा नहीं पता, गुरुपा ही जानते हैं संगत जी। बस इतना पता है कि ज़िंदगी जीना मुश्किल हो रहा है, पर गुरुपा आपने हाथ पकड़ा है, तब से थोड़ा टेंशन कम हो गई है, पर विश्वास है गुरुपा आप जल्दी ही बहुत जल्दी सब ठीक करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा तो हमें पल पल बचा रहे हैं संगत जी, हर पल बचा रहे हैं। कितनी बार न्यू लाइफ ब्लेस की है गुरुपा ने, कभी बटरफ्लाई रूप में आके कष्ट काट ले जाते हैं, कभी किसी रूप में संगत जी। बस गुरुपा अपनी चरण शरण में लगाए रखना, अपनी भक्ति ब्लेस करना, प्योर भक्ति ब्लेस करना गुरुपा, ये तन शरीर ये सही हो जाए, स्वस्थ हो जाए और सब सही हो जाए, हम चारों हमेशा हमेशा के लिए। और आपकी ऐसी भक्ति करूं कि आपके अलावा कुछ नहीं दिखे दुनिया में, आपकी भक्ति के अलावा और कुछ नहीं दिमाग में रही गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, अगले शुक्राना सत्संग तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय, नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय, नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरुपा कहते हैं कि शनिवार को शुक्राना करने से कितने भी ग्रह खराब हों वो भी उनकी भी चाल सीधी हो जाती है हमारी ज़िंदगी में। बस